तो नमस्कार दोस्तों, हेलो एंड वेलकम। मैं मोनिश असगर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर किशनगंज, आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, एपिसोड्स मेडिकल लड़का के ब्रांड न्यू एपिसोड्स में। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग वैसे लोग जो तीसरे साल में हैं, या वैसे लोग जो बीएससी नर्सिंग के चौथे साल में हैं, या वैसे लोग जो बीएससी नर्सिंग पास कर गए हैं, उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं बारी बारी से इसके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं इस बात को। तो सबसे पहले बात यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका देती है। नौकरी में आपको स्थिरता रहती है, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी रहती है, आपकी नौकरी परमानेंट होती है। और इसके अलावा अच्छा वेतन होता है। जैसे प्राइवेट में आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्राइवेट में आपको सैलरी मिलेगी 20,000 30,000, और फिर आप अच्छे वेतन पे जा सकते हैं। करियर ग्रोथ भी होती है। और सच्चाई ये भी है कि गवर्नमेंट हर जगह से सरकारी जो पोस्ट होता है ना, सरकारी, वो ख़त्म करती जाती है। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मेरे टीचर बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके मेहनत करके, चाहे आपको 6 घंटा लगाना पड़े, चाहे 7 घंटा लगाना पड़े, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप किसी सरकारी नौकरी को लेने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, अभी बीटीएससी की करीब 11 साढ़े 11,000 पोस्ट आई थी, ट्यूटर की पोस्ट आई थी, सीएचओ की भी पोस्ट आई थी 4500। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियर किसको किया? सीएचओ की पोस्ट क्लियर है। और जो परमानेंट वैकेंसी थी, जैसे बीटीएससी स्टाफ नर्स हो गई, ट्यूटर हो गई, उसका रिजल्ट तक नहीं आया है। अगर मैं बात करूं तो बीटीएससी का आंसर की रिलीज हो गया है, लेकिन ट्यूटर का आंसर की भी रिलीज नहीं हुआ है। और गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग के माध्यम से वैकेंसी की सीटें बढ़ती जा रही है। अभी दिल्ली के नोटिफिकेशन निकला, आपको ये भी नोटिफिकेशन पता होगा कि एम्स में भी आउटसोर्सिंग से स्टाफ नर्स की भर्ती करी जा रही है। तो जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर ने बोला कि जितनी जल्दी हो सके चाहिए उतनी जल्दी तुम सरकारी नौकरी ले लो, भले प्राइवेट में काम मत करो, घर बैठो, अच्छी तैयारी करो और गवर्नमेंट जॉब ले लो। क्योंकि गवर्नमेंट का कोई ठीक नहीं है कि कल ही या परसों ही ये ऑर्डर आ जाए, जिसको मन किया तो, कि अब हम लोग सरकारी नौकरी का जो परमानेंट पोस्ट है वो नहीं लेंगे। क्योंकि उसमें सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती है और छुट्टियां ज़्यादा देनी पड़ती है और उसके पर्क्स भी होते हैं, वो देने पड़ते हैं। अब हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल ही पोस्ट पे बहाली करेंगे। तो वैसे बच्चे जो 3rd ईयर में हैं या 4th ईयर में हैं, या यूँ कहें कि पास कर गए हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, तो मेरी उनको यही राय रहेगी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के थोड़ा सीरियस होके और आराम से आप अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन थोड़ा ढंग से करने लगिए। और करने का तरीका क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो ढंग से करेंगे तो आपको 2 फायदा होगा। तो चलिए समझते हैं कि अगर आप पास कर लिए हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कैसे पढ़ाई करनी है। तो देखिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग पास कर लिए हैं तो आपको बस एक काम करना है कि 6 महीना के लिए अपना सारा जॉब अब भूल जाना, और 6 महीना के लिए आप कोई अच्छा सा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जैसे मैंने तो बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लिया था, मैंने आरजे का भी लिया था, डैम्स का भी लिया था। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन महंगा पड़ रहा है, उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, 10,000 12,000, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं सस्ते में दिलवा दूंगा, रीजनेबल सस्ते रेट में दिलवा दूंगा। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते उतने सस्ते रेट में दिलवा दूंगा। और उससे पढ़ाई कीजिए। एक बुक रखिए, या तो पीआर यादव या तो टारगेट हाई। तो अगर पीआर यादव रख लिए हैं तो टारगेट हाई की ज़रूरत नहीं है, और टारगेट हाई रख लिए हैं तो पीआर यादव की ज़रूरत नहीं है। इंटेंस प्रैक्टिस के लिए टारगेट हाई है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए पीआर यादव बेस्ट ऑप्शन है। मैंने पीआर यादव बनाई है, टारगेट हाई नहीं बनाई है। टारगेट हाई में 21,000 हैं और पीआर यादव में 8,000 ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। ठीक है, तो ये दोनों किताबें ख़त्म करनी है और प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट ले लेंगे, देते हैं तो आपकी तैयारी थोड़ा ट्रैक पे आ जाएगी। पहला ये काम करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है।
अब हम बात करते हैं वो बच्चे जो 3rd ईयर में या 4th ईयर में। देखो ये मैंने अपने बच्चों को बता रखी है पहले से तैयारी करने की टेक्निक। आप सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है। मान लिया कि आपने डैम्स का सब्सक्रिप्शन लिया या आपने खुद से खरीदा या मेरे थ्रू लिया, तो डैम्स का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं आपके सिलेबस में, अगर आप 4th ईयर में हैं तो मे बी ओबीजी पढ़ना है, रिसर्च पढ़ना है, तो आप ओबीजी और रिसर्च से ही अपनी तैयारी शुरू करें। तो जैसे आप ओबीजी और रिसर्च पढ़ लेंगे तो आपके नर्सिंग के एग्ज़ाम में, या यूं कहें कि आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में जो भी सवाल आते हैं वो बेस लाइन ही आते हैं, मतलब नीचे वाले सवाल ही पूछे जाते हैं, सुपरफिशियल सवाल ही पूछे जाते हैं, तो वो तो आपका कवर हो जाएगा। अब इसके बाद ओबीजी ख़त्म करने के बाद, रिसर्च ख़त्म करने के बाद आप वापस पीछे चलिए, एमएसएन ख़त्म कीजिए, नर्सिंग फाउंडेशन ख़त्म कीजिए, और जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं साथ ही साथ उस खास टॉपिक से सवाल उठाइए। पीआर यादव है तो पीआर यादव से सवाल उठाइए, टारगेट हाई है तो टारगेट हाई से सवाल उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ऐसे करके आप अपने चैप्टर बाय चैप्टर अपनी तैयारी कंप्लीट करते जाएंगे, और बीच बीच में आप टेस्ट सीरीज दीजिए। फिर जब आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, जैसे आप इंटर्नशिप ड्यूटी जाते हैं तो इंटर्नशिप ड्यूटी में आप ड्यूटी करने के अलावा और खाने के अलावा काम ही क्या रहता है, तो बैठ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे करके तैयारी की जा सकती है। तो मेरी राय उन सभी बच्चों के लिए, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, कि जितना जल्दी हो सके अच्छी जॉब लो, और ये नहीं सोचो कि 2 महीना 3 महीना मेरा बर्बाद होगा, इसकी सैलरी बर्बाद जाएगी। नहीं, मैं इस हालत में था, मैं समझ रहा हूँ ना कि मैंने 2022 में एग्ज़ाम पास किया और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में ही आने के लिए, सीएचओ में ही आने के लिए मुझे करीब 3 साल लग गए, और अगर जॉब नहीं करनी पड़ती तो ये शायद चीज़ें मैं 1 साल में निकाल लेता। तो कोशिश करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो ऐसी अपडेट्स के लिए, और बीच में छोटी छोटी अपडेट तो मैं देता रहता हूँ, तो देता रहूँगा। बस तैयारी करो और मुझे बताओ।